हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत। हम रीतिकाल के आचार्य कवि केशवदास की रामचंद्रिका के आपके पाठ्यक्रम में रीति काव्य सुमन पुस्तक में संकलित रामचंद्रिका के काव्यांशों का अध्ययन कर रहे थे। केशवदास रामचंद्रिका के आरंभ में मंगलाचरण के विधान के अंतर्गत आरंभ में गणेश वंदना करते हैं, फिर वाणी वंदना यानी सरस्वती वंदना करते हैं और उसके बाद अपने काव्य नायक अपने आराध्य राम का वंदन करते हैं। आज हम केशवदास कृत राम वंदना पढ़ेंगे। श्री राम वंदना। पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, नेति नेति कहे छाड़ी भेद जुक्ति को, जान यह केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, रूप देहि अनि माहि गुण देहि गरि माहि, नाम देहि महि माहि भक्त देहि मुक्ति को। केशवदास राम की वंदना कर रहे हैं। उनके राम केवल दशरथ नंदन राम नहीं, राजकुमार राम नहीं, राजाधिराज राम भी नहीं है। केशवदास के राम पूर्ण ब्रह्म है। आरंभ में कवि ने इसी का आख्यान किया है। पूरन पुराण, पूरन यानी पूर्ण यानी समस्त, पुराण यानी पुराण। भारतीय आर्ष वाङ्मय में 18 पुराण माने गए हैं। विष्णु पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण, 18 पुराण माने गए। पूर्ण पुराण का अभिप्राय है पूर्ण पुराण, सभी पुराण। अरु, अरु यानी और, पुरुष पुराण। यहां पुराण शब्द का अर्थ है पुरातन, पुराने, सनातन। पुरुष पुराण, पुरातन पुरुष अर्थात ब्रह्मा, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की, वे सबसे पुराने पुरुष हुए। तो समस्त पुराण, पूर्ण पुराण, संपूर्ण पुराण और पुरुष पुराण और ब्रह्मा जी राम के विषय में क्या कहते हैं? परिपूर्ण बतावे, राम को परिपूर्ण बताते हैं। राम केवल मनुष्य हैं ऐसा नहीं कहते। 18 पुराण और पुरुष पुराण, पुरुष पुराण का मतलब ब्रह्मा। और ब्रह्मा कहते कहाँ हैं? ब्रह्मा द्वारा कहे गए वचन किसमें है? तो वेद ब्रह्मा की वाणी माने गए हैं। वेद ब्रह्मा जी की रचना माने जाते हैं। तो अभिप्राय ये हो गया कि 18 पुराण और पुरुष पुराण का मतलब ब्रह्मा की वाणी वेद, यानी सभी वेद और 18 पुराण यही वर्णित करते हैं कि राम हैं, वे पूर्ण ब्रह्म हैं, परिपूर्ण हैं। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। 18 पुराण और चारों वेद अन्य कोई बात नहीं कहते, वे केवल राम के पूर्ण ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करते हैं। राम पूर्ण ब्रह्म है यह व्यक्त करते हैं। आगे कवि केशवदास राम की उदारता, उनकी दयालुता, उनकी भक्त वत्सलता का संकेत करते हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना। जिस प्रकार से पहली पंक्ति में पूरन शब्द की आवृत्ति हुई है, वहां पहली बार पूरन पुराण के साथ जब पूरन शब्द आया, इसका मतलब था पूर्ण, संपूर्ण, सारे। और फिर पुरुष पुराण, वहां पुराण शब्द आया था, उसका अभिप्राय था पुरातन, पुराने। तो पूर्ण शब्द की आवृत्ति हुई, अतः वहां यमक अलंकार।
यहाँ भी दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, यहाँ भी दर्शन शब्द की आवृत्ति हुई है और अर्थ अलग अलग है, इसलिए इस पंक्ति में भी यमक अलंकार का सौंदर्य है। दर्शन देत, राम दर्शन देते हैं। राम किसको दर्शन देते हैं? जो बहुत बड़ा विद्वान हो, वैदज्ञ हो, जो बड़ा तपस्वी हो, उसी को दर्शन देते हैं? नहीं, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना। दूसरी बार जो दर्शन आया है, इसका मतलब है षड दर्शन। भारत में जो 6 प्रकार के दार्शनिक पंथ प्रचलित हैं, 6 प्रकार के दार्शनिक मत हैं, जैसे वेदांत है, योग दर्शन है, मीमांसा है, सांख्य है, जो 6 दर्शन हैं जिनको षड दर्शन कहते हैं, और जिन षड दर्शनों में सृष्टि, जीव, ब्रह्म, जीवन, मृत्यु, लोक परलोक के विषय में गूढ़ चिंतन है। ऐसा दर्शन जिन व्यक्तियों को समझ में नहीं आता, जो व्यक्ति सुशिक्षित नहीं है, बहुत सरल हृदय वाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं या एकदम निरक्षर हैं, जिनको दर्शन समझ में नहीं आता, जिन्हें दर्शन समझे ना, राम उनको भी दर्शन देत। राम ऐसे लोगों को भी दर्शन देते हैं, जैसे केवट हैं, शबरी हैं, जिनको दार्शनिक समझ नहीं है, जो बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, किंतु जिनके मन में सच्ची आस्था है, राम उन्हें दर्शन देते हैं। और नेति नेति कहे छाड़ी भेद जुक्ति को। और जो षड दर्शन है, वे राम की महिमा का ही अंकन करते हैं, और राम की महिमा का अंकन करने के पश्चात जब अपने आप को राम की महिमा के वर्णन में असमर्थ पाते हैं, जब उन्हें राम की महिमा की कोई युक्ति नहीं मिलती, कोई उपाय नहीं सूझता, तब अपनी सामर्थ्य अनुसार वर्णन करके और फिर राम के विषय में कहते हैं नेति नेति न इति। जितना राम के विषय में हमने बतला दिया, राम उतने ही नहीं है, राम की महिमा उतनी नहीं है। नेति नेति कहे छाड़ भेद युक्ति को। समस्त दर्शन है, बाद में भेद युक्ति को छोड़ देते हैं। राम के साथ में अभेद हो जाने की महिमा का प्रतिपादन करते हैं कि ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है, भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। जीव है वह ब्रह्म का ही अंश है। तुलसीदास जी ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि जीव है वह ईश्वर का अंश है। केशव भी यहाँ इसी चीज का समर्थन कर रहे हैं। राम ऐसे व्यक्तियों को दर्शन देते हैं जिनको दार्शनिक समझ नहीं है, जिसे गूढ़ दार्शनिक ज्ञान नहीं है, बहुत सरल हृदय, भोले भाले, सहज हैं, ऐसे व्यक्तियों को राम दर्शन देते हैं। ऐसा जान करके और किसी भी प्रकार के दार्शनिक मत के अध्ययन की गूढ़ता को समझे बिना केशवदास क्या कहते हैं, जान यह, ऐसा जान करके। राम को विद्वानों की आवश्यकता नहीं, राम को भक्तों की, सहृदयों की, भावकों की आवश्यकता है। ऐसा जान करके, जान यह है केशवदास अनुदिन राम राम। अनुदिन, दिन प्रतिदिन, दिन रात, पल पल, राम राम रटत रहत। इसमें रढ़त छपा हुआ है, ये रढ़त नहीं है, रटत रहत, रटता रहता है। केशवदास है ऐसा जान करके कि राम तो भक्त वत्सल हैं, वे विद्वत्ता नहीं देखते, वे केवल भावना देखते हैं। ऐसा जान करके, और कवि केशवदास है वह अनुदिन, दिन प्रतिदिन राम राम रटत रहते, रटता रहता है, राम राम जपता रहता है, न डरत पुनरुक्ति को। केशवदास आचार्य कवि हैं, और काव्य शास्त्र के पंडित होने के नाते और काव्य शास्त्र के प्रति झुकाव होने के नाते वे काव्य दोषों से और काव्य गुणों से भलीभांति परिचित हैं। एक ही अर्थ व्यक्त करने वाला कोई शब्द बार बार प्रयुक्त हो, बार बार आए, तो वह पुनरुक्ति है। उसकी अर्थगत भिन्नता हो या अन्य किसी प्रकार से यदि वह कविता के सौंदर्य में वृद्धि करता है तब तो ठीक है, लेकिन अकारण यदि शब्द की पुनरुक्ति हो तो उसे काव्य दोष मानते हैं। केशवदास अपनी पहचान कवि के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, और वह भी पंडित कवि के रूप में, आचार्य कवि के रूप में। लेकिन एक जगह केशव भी समझौता करते हैं।
कवि केशव कहते हैं कि मैं राम की महिमा से अन्वित होकर, राम की महिमा से परिचित होकर के, और मैं निरंतर राम राम अनुदिन राम राम जपता रहता हूँ। और न डरत पुनरुक्ति को, मैं पुनरुक्ति का डर भी मुझे नहीं है कि मुझे लोग दोष देंगे कि केशव की कविता में बार बार राम राम शब्द की आवृत्ति हुई है, ये काव्य दोष है। मुझे इस काव्य दोष की परवाह नहीं है, मुझे राम की कृपा चाहिए। अंतिम पंक्ति में कवि यह व्यक्त करता है कि राम की भक्ति से प्राप्ति किस चीज की होती है। रूप देहि अनिमाही, गुण देहि गरिमाही, नाम देहि महिमाही, भक्ति देहि मुक्ति को। राम के किस पक्ष का चिंतन किया जाए, राम की किस पक्ष को हृदयंगम किया जाए और उससे क्या प्राप्त होगा, केशव ये बतला रहे हैं। यहाँ जो अनिमा ही, गरिमा ही, महिमा ही, ये जो 3 शब्द आए हैं, ये 8 सिद्धियों में से हैं। 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। अनिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियाँ हैं। जिस व्यक्ति को ये 8 सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएं, उसे सब प्रकार की सांसारिक जो सिद्धियां हैं वे प्राप्त हो जाती हैं। जिसको अणिमा सिद्धि प्राप्त होती है, वह अपने शरीर को सूक्ष्म सूक्ष्म अणु तक जितना छोटा बना सकता है। हनुमान जी के पास ये सिद्धियां हैं और वे दूसरे को भी ये सिद्धियां दे सकते हैं, ऐसी मान्यता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने, सीता जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि आपकी कोई भक्ति करे या राम जी कोई भक्ति करे तो उसे आप अष्ट सिद्धियां दे सकते हैं। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं। अणिमा सिद्धि हनुमान जी के पास है। हनुमान जब लंका में प्रवेश करते हैं तो वे अपने शरीर को एकदम सूक्ष्म बना लेते हैं। मसक समान रूप कपि धरे हो। मसक मच्छर, मच्छर जितना सूक्ष्म शरीर धारण कर लेते हैं ताकि कोई आसानी से देख नहीं पाए। इसी प्रकार से उनके पास गरिमा सिद्धि भी है। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। भूधराकार हो जाते हैं हनुमान जी, अपना विशाल रूप दिखाते हैं माता सीता को। जब उन्हें विश्वास नहीं होता कि भाई तुम इतने छोटे हो, फिर रावण के सेवक बड़े बड़े राक्षसों से कैसे मुकाबला करोगे, तो हनुमान उन्हें अपना बड़ा रूप, विशाल रूप दिखलाते हैं। तो उनके पास गरिमा सिद्धि है कि वह अपने शरीर को गुरुत्तर कर सकते हैं, बड़े से बड़ा कर सकते हैं। तो ये सिद्धियां हैं। केशव कहते हैं रूप देहि अणिमाही। यदि कोई राम के स्वरूप का चिंतन करे तो उसे अणिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। गुण देहि गरिमाही। यदि कोई राम के गुणों का गान करे, राम का गुणानुवाद करे, तो उसे गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। नाम देहि महिमाही। और यदि कोई राम का नाम जाप करे तो उससे महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। और भक्ति देहि मुक्ति को। और यदि कोई राम की सच्चे मन से भक्ति करे तो उसे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, मुक्ति की यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। इनमें जो चरम पुरुषार्थ है, जो परम पुरुषार्थ है, वह मोक्ष है, मुक्ति है। यदि कोई राम की भक्ति करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। ब्रज भाषा, कवित्व छंद, पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण पय पय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार। पिछली कक्षा में मैं एक भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है पंक्ति में भावी भूत में गलती से उत्प्रेक्षा अलंकार बोल गया था, उसे सुधार लें। वह अनुप्रास अलंकार है वर्ण की आवृत्ति होने से। तो पय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है स्थान स्थान पर। नेति नेति शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। राम राम में पुनः पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण, पुराण शब्द की आवृत्ति होने से, और दूसरे चरण में दर्शन देश जिन्हें दर्शन समुझन, यहाँ दर्शन शब्द की भिन्न भिन्न अर्थ में आवृत्ति होने से यमक अलंकार का सौंदर्य है। भक्ति मुक्ति में शब्द मैत्री है, पद मैत्री है। इस प्रकार कवि ने राम की महिमा का वर्णन किया है, राम को पूर्ण ब्रह्म बतलाया है।
धन्यवाद। शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे।